हमारा हृदय एक अद्भुत अंग है। यह हमारे लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता है, हमारे शरीर की हर कोशिका तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन जब अचानक कार्डियक अरेस्ट आता है तो हमारा दिल अचानक और अप्रत्याशित रूप से प्रभावी ढंग से धड़कना बंद कर देता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है। बिना किसी हस्तक्षेप के मस्तिष्क, महत्वपूर्ण अंग और हमारा हृदय मरने लगेंगे। सीपीआर शुरू करना ही व्यक्ति के बचने का एकमात्र मौका है। 4 मिनट के भीतर मस्तिष्क क्षति शुरू हो जाएगी और 10 मिनट बाद मस्तिष्क क्षति अपरिवर्तनीय हो जाती है। जीवन बचाने की शक्ति वास्तव में आपके हाथों में है। सीपीआर करने से 2 महत्वपूर्ण चीजें पूरी होती हैं। 1, मस्तिष्क को जीवित रखने के लिए संपीड़न ऑक्सीजन युक्त रक्त को मस्तिष्क में ले जाता है और 2, संपीड़न रक्त और ऑक्सीजन को हृदय की मांसपेशियों तक ले जाता रहता है ताकि इसमें सामान्य विद्युत लय को फिर से शुरू करने का सबसे अच्छा मौका हो। झटका लगने के बाद जैसे ही आप संपीड़न शुरू करते हैं, आप एक कृत्रिम पंप बना रहे हैं और हृदय का काम मैन्युअल रूप से कर रहे हैं। प्रत्येक अच्छे प्रभावी संपीड़न के साथ आप सिस्टम में दबाव बना रहे हैं जो हृदय के चारों ओर रक्त को स्थानांतरित करेगा और मस्तिष्क तक। सीपीआर से रक्त प्रवाहित होने में समय लगता है, इसलिए जोर लगाना बहुत जरूरी है और दबाव बनाने के लिए तेजी से धक्का दें जिससे मस्तिष्क तक रक्त पहुंचता रहे। कम से कम 2 इंच नीचे धकेलने से हृदय दब जाता है और रक्त बाहर निकल जाता है। रक्त को पंप करते रहने के लिए प्रति मिनट 100 से 120 दबाव की दर से धक्का देना आवश्यक है। आइए देखें कि जब हम अपने हाथ छाती से हटा लेते हैं तो क्या होता है। मस्तिष्क में रक्त जाना बंद हो जाता है। यही कारण है कि यदि आप सांस लेने या भूमिकाएं बदलने के लिए अपने हाथों को छाती से हटा रहे हैं तो छाती से दूर रहने का समय कम से कम करना महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है जब हम पर्याप्त गहराई तक नहीं धकेलते। खून करता है, मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते। यदि हम पर्याप्त तेजी से धक्का नहीं लगाते हैं तो भी यही बात लागू होती है। देखिए क्या होता है जब हम बहुत तेजी से धक्का देते हैं। हृदय के पास फिर से रक्त भरने का समय नहीं होता, इसलिए पर्याप्त रक्त पंप नहीं हो पाता। देखें कि क्या होता है जब हम शरीर को दबाव कम करने और छाती को पूरी तरह से पीछे हटने की अनुमति नहीं देते हैं। दिल को फिर से खून भरने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कोई रक्त पंप नहीं होता है। तो याद रखें, संपीड़न देने का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के भीतर और मस्तिष्क तक ले जाना है। हमें छाती के बीच में जोर से और तेजी से धक्का लगाने की जरूरत है। अगर पसलियां टूट जाएं तो कोई बात नहीं। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी से मरने देना ठीक नहीं है। तो याद रखें, आप उनकी एकमात्र आशा हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करें और जब तक चिकित्सा सहायता न आ जाए या एईडी मौजूद न हो तब तक हार न मानें। आप यह कर सकते हैं।